नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और यहाँ पर हम लोग लगातार जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और लगातार टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सामने प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं यूनिट टेस्ट 14 की, जो हमारी जीके बूस्टर सीरीज़ है। यानी कि जो क्वेश्चन अभी तक हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं उनमें साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की संभावना है वो जीके बूस्टर सीरीज़ लेकर के हम आपके सामने यूनिट टेस्ट 14 लेकर आए हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो नोबेल अवार्ड है ये प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में दिया जाता है ये आपको बताना है। तो जो नोबेल अवार्ड है ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। तो वो कौन कौन सी 6 श्रेणी है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको पता है? तो वो आपका दिया जाता है किसमें, एक बार जरा ध्यान दे लो। फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है, बायोलॉजी या इसी को मेडिसिन के फील्ड में भी दिया जाता है, ठीक है, साहित्य यानी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, और पीस शांति के फील्ड में दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स इस फील्ड में दिया जाता है। तो ये आपकी वो 6 फील्ड हैं जिसमें आपका नोबेल अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जो वसीयत के माध्यम से 5 श्रेणियों के तहत केवल 5 पुरस्कार का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र पुरस्कार बाद में उनकी स्मृति में जोड़ा गया था। प्रत्येक वर्ष कुल 6 पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे? तो वो थे भानु अथैया जी। भानु अथैया जी को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था। तो कब मिला था? 1983 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्म के लिए पोशाक डिज़ाइन के लिए उन्हें अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 30वीं अकेडमी अवार्ड में महबूब खान को 1957 की हिंदी भाषा की फिल्म मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म श्रेणी के लिए एकेडमिक अवार्ड से के लिए भारत की पहली प्रस्तुति की थी। तो एकेडमिक अवार्ड इन्हीं को आपका क्या बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 55 में आपके अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड हुए थे वो भानु अथैया को मिले हुए थे। ये आपको ध्यान में रखना। किस फिल्म के लिए मिले थे? गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मालगुडी डेज ये जो नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आर.के. नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और ये 1982 में भारत के बाहर प्रकाशित की गई थी इस पुस्तक को। और इसके जो लेखक हैं वो मैं बता चुका हूँ, आर.के. नारायण जी हैं। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1943 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और मालूम है पेंगुइन क्लासेस द्वारा, मतलब पेंगुइन क्लासेस ने 1982 में भारत के बाहर प्रकाशित किया था, लेकिन भारत के अंदर 1947 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये एक काल्पनिक शहर है जिसमें 32 कहानियाँ आपकी बताई गई हैं। और फिर इस श्रृंखला को टेलीविजन का जो दूरदर्शन नेटवर्क है उस पर भी प्रसारित किया गया था। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आपके नौकायान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विल्स ट्रॉफी ये विजय मर्चेंट ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, विट्टल ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। सिंधिया गोल्ड कप, साइनी कप ये हॉकी से रिलेटेड है। सीज महल ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, लेकिन जो वेलिंगटन ट्रॉफी है वो नौकायान से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा भारतीय गणराज्य का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो वो आपको बताना है कि पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है या फिर पद्मश्री है। तो सबसे पहले आपका आता है भारत रत्न। कौन सा आता है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद फिर आपका आता है पद्म विभूषण और फिर आपका आता है पद्म भूषण। तो तीसरा सर्वोच्च सम्मान की बात कर रहे हैं तो पद्म भूषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी थे, ठीक है। कौन? पद्म भूषण प्राप्त करने वाले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी नागरिक थे। ये भी आपको देखना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपको पता है? ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इसे पहली बार 1954 से सम्मानित किया गया था। किसको? मतलब पद्म भूषण को तीसरा सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है इसे पहली बार कब लाया गया था? 1954 में लाया गया था, ठीक है। और ये कौन सा पद्म, एक मिनट आपके सामने यहाँ पे, हाँ, पद्म भूषण की बात हो रही। पहला मैं बता चुका हूँ भारत रत्न है, दूसरा आपका पद्म विभूषण है और तीसरा आपका पद्म भूषण है, ठीक है। और पद्मश्री इसके बाद फिर आता है। और भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है? पद्मश्री है। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन की जो हर्षचरित नामक जीवनी है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपकी वाण भट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके पटियाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे भारतीय किसको पूरा देख लो जरा ध्यान से। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला एशिया का सबसे बड़ा खेल स्थान है। यह पटियाला के तत्कालीन महाराजा द्वारा बनाया गया था, जिनके वंशजों ने भारत के लोगों के लिए खेल के प्रचार के लिए इसे परिसर को समर्पित कर दिया था। इसे भारतीय खेलों के मक्का के रूप में भी जाना जाता है। किसको? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान को, जो आपके पटियाला में स्थित है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। लोकनायक किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी इनको जानते हैं। उन्होंने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक है, और इसे जेपी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और कब की थी? इंदिरा गांधी के दौरान की थी, इंदिरा गांधी के जब शासन था उस समय की थी। ठीक है, और उनकी सार्वजनिक सभाएं और पूर्ण क्रांति भारत में फैली हुई थी और 1975 में आपातकाल के कारणों में से एक थी। लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा समझते हैं। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश भारत में होम रूल लीग के संस्थापक का भी कार्य किया था। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्री मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। कब करी थी? 1915 में करी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेमसेक के लेखक है? एक पुस्तक है इसका नाम है नेमसेक। इसे किसने लिखा है? इसे लिखा झुम्पा लाहिरी ने लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जो ये पुस्तक कब आई थी? वर्ष 2003 में आई थी आपके। ठीक है, यह लाडली के पुलित्जर पुरस्कार विजेता लघु कथा संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के रूप में कई समान भावनात्मक और सांस्कृतिक भाषा विषयों की पड़ताल करता है। ठीक है, यह मूल रूप से द न्यू यॉर्कर में प्रकाशित हुई थी और इसे बाद में एक पूर्ण लंबाई वाले उपन्यास में विस्तारित कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह उपन्यास कलकत्ता, बोस्टन और न्यूयॉर्क शहर की घटनाओं के बीच चलता है। ओके, नेम से वर्ष 2003 में आया था। किसने लिखा? झुम्पा लाहिरी ने लिखा था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल जो फार्मर डे है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह जी हैं उनकी जयंती का प्रतीक है। उन्हें 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। श्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नूरपुर में हुआ था। वे एक किसान नेता थे, इसीलिए 23 दिसंबर 1978 को उन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण जनता को अन्याय के खिलाफ शिक्षित करना था। तो इसीलिए 23 दिसंबर से को ही क्या होता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। अमृतकाल किससे संबंधित है? अमृतकाल का मतलब क्या होता है? जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की जो अवधि है, इसको अमृतकाल के नाम से जाना जाता है। और इस समय वही स्वतंत्रता का चल ही रहा है आंदोलन समारोह। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ये और से संबंधित जानकारी हैं। और 2022-23 के संसद में पेश करते हुए जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का जिक्र किया था। और अमृतकाल क्या है? स्वतंत्रता के 75 साल से लेकर के 100 वर्ष तक का समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पर हुआ था, तो जलियांवाला जो बाग है वो कहाँ पर स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और किस तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था? जनरल डायर ने लोगों को पे उसी बाग में क्या हुआ था? गोलियां चलवा दी थी, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, और जलियांवाला बाग में हुई गोलीबारी की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और समिति ने घटना की निंदा की, लेकिन जनरल डायर के खिलाफ कोई आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ये आपको सारी जानकारी बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक पुस्तक है जिसका नाम है अनटचेबल। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है मुल्क राज आनंद। अनटचेबल 1935 में प्रकाशित मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है। इस उपन्यास ने आनंद को भारत में अग्रणी अंग्रेजी लेखक के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा एकमात्र भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे 2 बार 13 दिवसीय मतलब 13 दिन के लिए कार्यकाल के लिए भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे जो श्रम के जो मुद्दे थे उनमें विशेषता रखते थे। ठीक है, सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय दल द्वारा एक नया प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उनके दोनों कार्यकाल समाप्त हो गए। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। हरदन हल्ली डोड्डेगौड़ा देवगौड़ा कर्नाटक राज्य के एक भारतीय राजनीतिक हैं। उन्होंने 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह इससे पहले 1994 से 1996 तक कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ये आपके HD देवगौड़ा जिनको कहा जाता है। अगर हम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात करें, इनको शॉर्ट में BP सिंह भी कहते हैं, एक भारतीय राजनेता थे जो 1989 से 1919 तक भारत के 7वें प्रधानमंत्री और मांडा के 41वें राजा बहादुर थे। वह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूर्व रॉयल्टी रहे हैं, मतलब रॉयल्टी रह चुके हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? BP सिंह ने। तो फिलहाल यहाँ पे जो गुलजारी लाल नंदा हैं ये आपके एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, 2 कार्यकालों के लिए रहे हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस जीके बूस्टर यूनिट टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 15, अंगकोर वाट मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये आपका कंबोडिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कंबोडिया या कम्बोज में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो अंगकोर का जो वाट मंदिर है ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के केंद्र में स्थित स्तंभ उत्तर भारतीय शैली के हैं। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंगकोर में करवाया गया था। मंदिर की 5 केंद्रीय मीनार माउंट मेरा की चोटियों का प्रतीक है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं का निवास स्थान है। मंदिर की 4 दीवारी की 4 ओर पत्थर से बनी 50 फीट चौड़ी और 36 फुट गहरी खाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंगकोर वट मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। तो दोस्तों ये हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपकी जीके विक्टर सीरीज के नाम से आए थे, और ये आपके वीडियो के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो छोटी छोटी जो आपके सामने वीडियो आ रही हैं 10 से 12 मिनट की, इन वीडियो को जरूर देख के जाएँ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में आपका समय तो नहीं जाएगा। अगर आप इस पर डबल स्पीड पर भी देखेंगे तो लगभग 5 या 6 मिनट में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग से बचकर जाएगा कहाँ, आप इसको आसानी से हिट कर सकते हैं और अपना मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और आप हमारे परिवार में जुड़िए। स्वागत है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।